हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पावर पॉइंट 2016 सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पावर पॉइंट एप्लीकेशन का यूज़ हम किस काम के लिए करते हैं और इसका एक्सटेंशन नेम क्या है। पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं और पावर पॉइंट 2016 का एक्सटेंशन नेम .pptx है और इसका फुल फॉर्म पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। तो आइए अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। अभी हमारा यहाँ पर पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन है, तो यहाँ पर इसे क्लोज बटन पर आकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके क्लोज कर देंगे। पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट ओपन होकर आ गई है। अब हमें यहाँ पर पावर पॉइंट शो कर रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अगर इसे क्लोज करना है तो यहाँ पर क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। पावर पॉइंट एप्लीकेशन को ओपन करने का दूसरा तरीका है, यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद अब हम यहाँ से अपने पावर पॉइंट को सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें पावर पॉइंट शो कर रहा है, यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे और हमारा पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसे भी अगर क्लोज करना है तो यहीं पर क्लोज बटन पर क्लिक करके इसे क्लोज कर देंगे। पावर पॉइंट को ओपन करने का थर्ड तरीका है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स का बॉक्स शो कर रहा है। यहाँ पर हम पावर पॉइंट टाइप करेंगे। जैसे ही हम पावर पॉइंट टाइप करने लगेंगे हमें ऊपर की तरफ शो करने लगेगा। जैसे हमें यहाँ पर पावर पॉइंट शो कर रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। अच्छा, आपने देखा कि जब पावर पॉइंट ओपन हो रहा है तो इस तरीके के इंटरफेस में ओपन हो रहा है। यहाँ पे हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन शो कर रहा है और यहाँ पे हमें कुछ पहले से टेम्पलेट्स दे रखे हुए हैं, वो हमें शो कर रहे हैं। अगर हम मोर थीम्स पर आके क्लिक करेंगे तो हमें कुछ और थीम्स के भी टेम्पलेट्स शो कर देंगे। तो अगर आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेकर काम करना चाहते हैं तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेकर भी काम कर सकते हैं और पहले से भी कुछ टेम्पलेट्स या थीम्स दे रखे हैं, आप इनका यूज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक किया तो इस तरीके से हमारा पेज हमें शो करने लगा। अब हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। अब हम इसके लेआउट के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हमें सबसे ऊपर की तरफ टॉप में जहाँ पे प्रेजेंटेशन और पावर पॉइंट शो कर रहा है, इस एरिया को हम टाइटल बार बोलते हैं और यहाँ पे हमारी ये जो टूल बार है इसे हम कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। और यहीं पे टाइटल बार में साइड में हमें विंडो बटन्स दे रखे हैं, जैसे मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज बटन। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू,
व्यू और यहाँ पर ये, इन्हें हम टैब्स बोलते हैं। टैब्स के बाद नेक्स्ट हमें ये एरिया जो यहाँ पर शो कर रहा है, इस पूरे कंप्लीट एरिया को हम रिबन बोलते हैं। और रिबन के अंदर जो ये अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग, ये सारे ग्रुप्स हैं। और ग्रुप्स के अंदर जैसे यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप, इसके अंदर पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, ये सब इसके ऑप्शंस हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये स्लाइड्स ग्रुप्स के ऑप्शन है, ये सब फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शंस हैं, ये पैराग्राफ ग्रुप्स के, ये ड्राइंग ग्रुप के और ये एडिटिंग ग्रुप के। तो इस तरीके से इस हम पूरे एरिया को रिबन बोलते हैं। रिबन के अंदर जो सेक्शंस डिवाइड है, इन्हें ग्रुप्स बोलते हैं और ग्रुप्स के अंदर ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसे हम हॉरिजेंटल रूलर बोलते हैं और ये वर्टिकल रूलर है। यहाँ पे इस एरिया पे इसे हम स्लाइड पेन बोलते हैं और यहाँ पे ये हमारी स्लाइड कहलाती हैं। ये स्टेटस बार और स्टेटस बार के सबसे लास्ट में यहाँ पर हमें टास्क बार दी हुई है। अच्छा, टाइटल बार के बारे में हम जानते हैं कि टाइटल बार में हमें सॉफ्टवेयर का नेम शो करता है और साथ में हम जिस नेम से अपनी फाइल को सेव करते हैं वो नेम यहाँ पर शो करता है। इसी तरीके से मिनिमाइज अगर हम करते हैं तो हम अपने सॉफ्टवेयर को टास्क बार में शिफ्ट कर सकते हैं और मैक्सिमाइज करके उसे वापस से फुल स्क्रीन पे। यहाँ पे हमें रिस्टोर डाउन दे रखा है। रिस्टोर डाउन का यूज करके हम अपने अकॉर्डिंग स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं और क्लोज बटन का यूज करके हम अपने एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। हमें यहाँ पर जो स्लाइड पेन दे रखा है, स्लाइड पेन में अभी हमें यहाँ पर एक स्लाइड शो कर रही है, तो हम जितनी भी अभी आगे स्लाइड्स में काम करेंगे उन स्लाइड्स का थंबनेल हमें स्लाइड पेन में शो करेगा। और यहाँ पर स्टेटस बार में हम देख सकते हैं कि हम किस स्लाइड पे हैं और टोटल हमारे पास कितनी स्लाइड्स हैं और यहाँ से हमें जूमिंग के ऑप्शन भी दे रखे होते हैं। तो अब हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से हम अपने पावर पॉइंट के लेआउट को एक्सप्लेन किए। अच्छा, अब हमने जैसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पढ़ा था, तो वर्ड में जब हम काम करते थे जिस एरिया में, उसको हम पेज बोलते थे। एक्सेल में हम शीट्स में काम करते हैं और अगर हम पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो हम जिसमें अपने वर्क को करते हैं उसे स्लाइड्स बोलते हैं। और अगर हमारे पास मल्टीपल स्लाइड्स हैं तो उन स्लाइड्स के कलेक्शन को प्रेजेंटेशन बोलेंगे। अगर हमें न्यू स्लाइड लेनी होती है तो हम Ctrl+M शॉर्टकट की का यूज करके न्यू स्लाइड अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। और अगर न्यू प्रेजेंटेशन लेनी होती है तो Ctrl+N की का यूज करके हम एक न्यू प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले स्लाइड्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने ये तो जान लिया कि स्लाइड्स हमारा वो एरिया होता है जिनमें हमें काम करना होता है। तो अभी हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो हमें एक टाइटल स्लाइड मिलती है। अगर हमें और भी स्लाइड लेनी है तो हम यहाँ पर स्लाइड्स ग्रुप्स में यहाँ पर न्यू स्लाइड पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स मिल रही हैं।
जैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइटल स्लाइड जो बाय डिफॉल्ट हमारे पावर पॉइंट में हमें शो करती है। टाइटल स्लाइड का यूज करके हम अगर अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसके लिए कोई टाइटल दे सकते हैं। आपको अगर टाइटल देना है तो यहाँ पर इस एरिया में जो इस तरीके से डॉटेड लाइन में है इसे प्लेस होल्डर बोलते हैं। हम अपने इस प्लेस होल्डर के अंदर अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर कोई टाइटल देना है, जैसे मुझे यहाँ टाइटल देना है तो यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हमें जो भी टाइटल देना है वो हम यहाँ पर आकर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन वर्ड टाइप कर दिया। नेक्स्ट हमें यहाँ पर सब टाइटल के लिए भी एक प्लेस होल्डर दे रखा है। अगर हमें कोई सब टाइटल देना है तो हम वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। और अगर हमें सब टाइटल नहीं देना है, हम चाहते हैं ये सब टाइटल का बॉक्स डिलीट हो जाए, तो हम इस बॉक्स की लाइन पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर देंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो जो हमारा सब टाइटल के लिए बॉक्स होगा वो डिलीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर वापस से न्यू स्लाइड पे आएंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है टाइटल एंड कंटेंट। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर हमारे प्रेजेंटेशन के टाइटल और कंटेंट के लिए इस तरीके से स्लाइड मिल जाएगी। अब अगर हमें यहाँ पर कोई टाइटल देना है तो यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे। अब जो भी टाइटल देना है वो यहाँ पर आकर हम टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आकर इसे ये टाइटल दे दिया। और अब अगर हम चाहते हैं कि हमें इसके बारे में और भी कंटेंट अपनी प्रेजेंटेशन में शो करना है तो उसके लिए यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन में टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वापस आएंगे यहीं पर न्यू स्लाइड में। यहाँ पे हमें सेक्शन हेडर, यहाँ पे टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन, ये सब डिफरेंट लेआउट की स्लाइड्स दे रखी हैं। तो जिस भी टाइप की स्लाइड चाहिए होगी हम वो स्लाइड यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड मिल गई। अब हम अपनी इस ब्लैंक स्लाइड में कोई शेप या फिर कोई पिक्चर ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक किया, पिक्चर पे आने के बाद मैंने इस पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दिया। तो हम अपनी ब्लैंक स्लाइड में किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। वापस से यहीं पर न्यू स्लाइड पे क्लिक करें। करने के बाद हमें यहाँ पर एक लेआउट की स्लाइड मिल रही है, टू कंटेंट। अगर हम यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे तो हमें टू कंटेंट लेआउट की स्लाइड मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमें क्लिक टू ऐड टाइटल दे रखा है, यानी कि हम यहाँ पर कोई टाइटल दे सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक टू ऐड टेक्स्ट लिखा है, यानी कि अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कोई टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आइकन शो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर इंसर्ट टेबल, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, 3D मॉडल्स, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, इंसर्ट वीडियो, इंसर्ट एन आइकन। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें ये ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो अगर हम चाहे तो यहाँ पर कोई टेक्स्ट दे सकते हैं। साथ में जो हमें ये ऑप्शंस यहाँ पर मिल रहे हैं हम इनसे भी कंटेंट को डायरेक्टली स्लाइड पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर
पिक्चर पे क्लिक किया तो हम स्लाइड से ही डायरेक्टली इन ऑप्शंस पे जंप कर सकते हैं और इन्हें हम अपनी स्लाइड पे ऐड कर सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक करते ही पिक्चर लाइब्रेरी ओपन हो गई है। अब अगर जो भी पिक्चर हम अपनी स्लाइड में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सैंपल पिक्चर पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक किया और यहाँ पर इस पिक्चर को सेलेक्ट किया और इंसर्ट, तो हमें बिना इंसर्ट में जाकर पिक्चर ऑप्शन पे नहीं जाना पड़ा, बल्कि डायरेक्टली स्लाइड से ही हमने पिक्चर ऐड करा दी। अब हम इसी तरीके से, जैसे यहाँ पर हमें इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दे रखा है और अगर हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेबल को इंसर्ट करने के लिए हमें डायलॉग्स बॉक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेलेक्ट कर लेंगे। उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी स्लाइड में टेबल भी इंसर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर 2 कॉलम्स और 2 रोज ली और आके ओके पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही वो टेबल वहां पर आकर इंसर्ट हो गई। नेक्स्ट हम वापस से यहाँ पर होम टैब पे जाएंगे और न्यू स्लाइड पे आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर कंपैरिजन अगर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कंपैरिजन स्लाइड मिल जाएगी। अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं और किन्हीं कंटेंट के बीच हमें कंपैरिजन करना है तो हम इस स्लाइड को इंसर्ट करके इसमें अपने कंटेंट को ऐड करके स्लाइड का कंपैरिजन शो कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर न्यू स्लाइड पे आते हैं, हमें डिफरेंट स्लाइड्स दे रखी है अलग अलग लेआउट्स की। जिस भी टाइप की आपको स्लाइड चाहिए होगी, सिंपल हम उस पर जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें स्लाइड मिल जाएगी। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से हम न्यू स्लाइड पर जाकर स्लाइड ऐड करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर स्लाइड को डिलीट करना है तो हम उस स्लाइड को डिलीट कैसे करेंगे। जैसे मुझे ये 6 नंबर स्लाइड डिलीट करनी है तो यहाँ पर आकर माउस के लेफ्ट बटन से 6 नंबर स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही शीट डिलीट हो जाएगी। या फिर एक और तरीका है कि जिस भी स्लाइड को डिलीट करना होगा हम उस स्लाइड पे जाएंगे। जैसे हमें 5th नंबर स्लाइड डिलीट करनी है तो 5th नंबर स्लाइड पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे और माउस का राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही हमें यहाँ पर डिलीट स्लाइड का ऑप्शन शो कर रहा है। अब अगर हमें इसे डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। आपने देखा डिलीट स्लाइड पर क्लिक करते ही जो 5th नंबर की सेलेक्टेड स्लाइड थी वो स्लाइड हमारी प्रेजेंटेशन से डिलीट हो गई। तो अगर हमें स्लाइड को डिलीट करना है तो हम अपनी स्लाइड्स को डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो हमने ऑप्शन में जाकर स्लाइड इंसर्ट की। अब अगर हम चाहते हैं कि शॉर्टकट की से हमें स्लाइड लेनी है तो न्यू स्लाइड की जो शॉर्टकट की होगी वो Ctrl+M होगी। अगर हम कीबोर्ड से Ctrl+M प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही हमें एक न्यू स्लाइड मिल जाएगी। अगर इस स्लाइड को भी डिलीट करना है तो हम इसे सिलेक्ट करके माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। जैसे अभी हमें देख सकते हैं कि हमने 4 स्लाइड्स ली हुई हैं और उनमें काम कर रखा है, तो वो 4 स्लाइड्स का थंबनेल हमें यहाँ पर स्लाइड पेन में शो कर रहा है। अच्छा, अभी हम जैसे अपनी किसी स्लाइड पर हमें जाना है तो हम उस स्लाइड पर आकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे और क्लिक करके अपनी उन स्लाइड्स को देख सकते हैं। अभी तो हम अपनी स्लाइड को इस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं
कि जो हमारी स्लाइड है उन्हें हमें फुल स्क्रीन पर देखना है, यानी कि हमें स्लाइड शो करना है। तो जो स्लाइड शो होता है उसकी शॉर्टकट की F5 होती है। अगर हम अपने कीबोर्ड से F5 को प्रेस कर देंगे तो प्रेस करते ही हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ऑप्शन में जाकर करना है तो यहाँ पर स्लाइड शो पे जाएंगे और फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि हमारी 4th नंबर स्लाइड सेलेक्ट है। और अगर हमें स्लाइड शो करना है यानी कि F5 कर सकते हैं या फिर स्लाइड शो में आकर फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक करते ही हमारा जो स्लाइड शो होगा वो 1st नंबर स्लाइड से शो होगा। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड शो कर रही है। अब अगर हमें इसी पर आगे की नेक्स्ट स्लाइड देखनी है तो नेक्स्ट स्लाइड देखने के लिए हम कीबोर्ड से स्पेस बार की को प्रेस कर सकते हैं, एंटर की का यूज कर सकते हैं, एरो की का यूज कर सकते हैं और माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक करके भी नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं। तो आपको जैसे भी नेक्स्ट स्लाइड देखनी हो आप इन ऑप्शंस का यूज करके कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ पर अभी माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करते जा रहे, एक एक करके हमारी स्लाइड आती जा रही है। वापस से हमने यहाँ पर क्लिक करा, अब यहाँ पर शो कर रहा है एंड ऑफ स्लाइड लिस्ट, क्लिक टू एग्जिट। अगर हमें अब क्लिक कर देंगे तो हमारा स्लाइड शो एंड हो जाएगा और वापस से हम इस तरीके से नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। अच्छा, अभी जैसे हमने 4th नंबर स्लाइड सेलेक्ट कर रखी थी और अगर हम F5 का यूज करेंगे तो हमारा स्लाइड शो फर्स्ट स्लाइड से ही स्टार्ट होगा, चाहे हमारा सिलेक्शन किसी भी स्लाइड पे क्यों ना हो। लेकिन जैसे हम चाहते हैं कि हमें स्लाइड शो सेकेंड स्लाइड से करना है, यानी कि सेलेक्टेड स्लाइड से, जो अभी हमारी करंट में स्लाइड यहाँ पर ओपन है। तो करंट स्लाइड शो की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F5 होती है। आप शिफ्ट प्लस F5 की का यूज करके या फिर स्लाइड शो में जाकर फ्रॉम करंट स्लाइड पर अगर क्लिक कर देंगे तो जो करंट स्लाइड ओपन होगी वहां से हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। अब हम या तो एंटर करके स्पेस बार का यूज करके डाउन माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके या फिर एरो का की का यूज करके अपनी स्लाइड को देख सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी हम यहाँ पर स्लाइड शो कर रहे हैं तो जब हम लास्ट स्लाइड पे आते हैं उसके बाद ही हमें एंड शो, जो हमारा स्लाइड शो होता है उससे एंड करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन जैसे अभी हम इस स्लाइड पे और डायरेक्टली हम अपने स्लाइड के नॉर्मल व्यू पे जाना चाहते हैं, यहीं से हमें स्लाइड शो एंड करना है, तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस कर देंगे। एस्केप की को प्रेस करते ही हमारा स्लाइड शो एंड हो जाएगा और हम अपनी स्लाइड के नॉर्मल व्यू में पहुंच जाएंगे। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम न्यू स्लाइड्स लेकर काम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो इसके आगे के ऑप्शंस दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।